नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा कि 28 साल पहले एक कार हादसे में मारी जाने वाली शहजादी डियाना की दुनिया आज भी दीवानी क्यों है? लेडी डियाना की जमाइमा खान से क्या रिश्तेदारी थी? लेडी डियाना किसकी मोहब्बत में पागल होकर बार बार पाकिस्तान आती थी? रहमदिल और इंसान दोस्त समझी जाने वाली डियाना ने अपने ही वालिद को थप्पड़ क्यों मारा था? लेडी डियाना ने ऐसा क्यों कहा था कि मुझसे काले या गोरे हर एक शख्स ने मोहब्बत की सिवाय उसके जिससे मैंने मोहब्बत की? लेडी डियाना के अपनी सास क्वीन एलिजाबेथ से क्या इख्तलाफात थे और डियाना तलाक के बाद किस पाकिस्तानी से लव मैरिज करने वाली थी? लेडी डियाना की जुमाइमा गोल्ड स्मिथ फैमिली से क्या रिश्तेदारी थी? और जब लेडी डियाना इमरान खान के शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए लाहौर आई तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कैसे इनकी खुशामद करते नजर आए? अपने पाकिस्तान टूर में डियाना ने पीसी होटल की बजाय जमान पार्क में रहने को तरजीह क्यों दी? लेडी डियाना के साथ पेरिस में मारा जाने वाला मिस्र का अरबपति बिजनेसमैन कौन था? और सबसे अहम बात यह कि लेडी डियाना इस्लाम क्यों कबूल करना चाहती थी? ये सब कुछ और इससे जुड़े दीगर हक्काइक जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अमेजिंग इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी के निशान पर भी क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप लोगों को बाकायदगी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, आज से 63 साल पहले 1 जुलाई 1961 में बरतानिया की मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होने वाली लेडी डियाना ने यह सोचा भी नहीं होगा कि ये कभी ब्रिटिश फैमिली का हिस्सा बनेगी। लेडी डियाना की सारी जिंदगी दुखों की दास्तान है। यह भी छोटी सी थी कि इनके वालिदैन के झगड़े मामूल थे। बताया जाता है कि जब डियाना को पता चला कि इनके वालिद खुफिया तौर पर किसी खातून को डेटिंग कर रहे हैं तो कम उम्र डियाना ने गुस्से में अपने वालिद को थप्पड़ दे मारा। अभी इनकी उम्र सिर्फ 7 साल थी कि इनके वालिदैन के बीच तलाक हो गई। तो ऐसे में डियाना को स्कूल में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक मौका तो ऐसा भी आया जब 16 साल डियाना को स्कूल भी छोड़ना पड़ा। आपको ये जानकर हैरत होगी कि डियाना अपने स्ट्रगल के वक्त में एक मालदार फैमिली के घर में बच्चों की आया के तौर पर मुलाजमत किया करती थी, जबकि एक मौका पर यह स्कूल में कुछ अरसा टीचर भी रही। बताया जाता है कि मलका बरतानिया क्वीन एलिजाबेथ के जवान साल बेटे प्रिंस चार्ल्स उन दिनों डियाना की बहन सारा स्टेंसर को डेट कर रहे थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये डियाना के करीब होने लगे। इन दोनों के बीच सिर्फ 13 बार मुलाकात हुई, जिसके बाद शादी डिसाइड हो गई। लेडी डियाना बरतानिया की रॉयल फैमिली की 300 साल तारीख में शाही खानदान का हिस्सा बनने वाली पहली आम चेहरी थी। जुलाई 1981 को 20 साल लेडी डियाना और इनसे 12 साल बड़े शहजादा चार्ल्स की शादी जुलाई 1981 को 20 साल डियाना और इनसे 12 साल बड़े शहजादा चार्ल्स की शादी की तकरीब सेंट पॉल चर्च में हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस शादी को दुनिया भर के टीवी चैनल्स पर लाइव कवरेज दी गई और इस शादी को 2 अरब लोगों ने बराह रास्त देखा, जबकि इस नए शाही जोड़े को देखने के लिए 6 लाख से जायद लोग लंदन की सड़कों पर कतारों में खड़े नजर आए थे। लेडी डियाना ने शादी के मौका पर जो लिबास पहन रखा था उसकी कीमत $1,15,000 थी, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 3 करोड़ 20 लाख रुपए बनते हैं। इस शादी को किसी ने फ्री टेल मैरिज लिखा तो किसी ने इसे वेडिंग ऑफ सेंचुरी करार दिया। शादी के बाद डियाना की मुश्किलात में इजाफा होता चला गया। लेडी डियाना हमेशा से ही मनमौजी किस्म की तबीयत रखती थी। यही वजह थी कि इनकी अपनी सास क्वीन एलिजाबेथ से ना बन पाई। मलका एलिजाबेथ अपनी बहू को कई तरह की पाबंदियों में जगड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन बागी मिजाज की लेडी डियाना किसी एक को भी खातिर में ना लाई। अगरचे ये अपने ससुराल की नजर में एक विलन थी, लेकिन ऐसे में ये दुनिया के करोड़ों लोगों के दिलों में धड़कती और बसती थी। एक मौका पर लेडी डियाना ने अखबार नवीसों से बात करते हुए कहा था कि मेरी सास बरतानिया की जमीन की मलका है, जबकि मैं दिलों की मलका हूँ। शहजादी डियाना ने 1991 में पाकिस्तान विजिट किया और एक दिन ये जंग की मशहूर और मारूफ सियासतदान सैयदा आबदा हुसैन के साथ चतराल की सैर पर थी। एक पश्तून बुजुर्ग लेडी डियाना को देखकर इनकी गाड़ी की तरफ दौड़ा। यह बुजुर्ग उर्दू में आबदा हुसैन से कहने लगा कि आप शहजादी डियाना से बोलो, हमने सुना है कि आप अपनी सास के हाथों बहुत परेशान हैं। मैं आपका दुख दर्द समझ सकता हूँ। मेरे घर में भी एक बहू है जिसकी मेरी बीवी से बिल्कुल नहीं बनती। जब आबदा हुसैन ने इस पठान बाबा जी की बात ट्रांसलेट करके लेडी डियाना को बताई तो वो जोर जोर से हंसने लगी। खैर, पानी सर से गुजर चुका था। शहजादा चार्ल्स अपने खानदान के हाथों इमोशनल ब्लैकमेल होकर अपनी बीवी को साइड लाइन करने की ठान चुका था। यह सब ने देखा कि शहजादा चार्ल्स दुनिया की खूबसूरत तरीन शहजादी डियाना को इग्नोर करते हुए अपनी एक पुरानी महबूबा को डेट करने लगा। गालिबन इसी मौका पर लेडी डियाना ने कहा था कि गोरे काले हर नस्ल के लोग मुझसे मोहब्बत करते रहे, सिवाय उस शख्स के जिससे मुझे मोहब्बत थी।
आखिरकार 15 सालों की रफाकत के बाद 1996 में दोनों में तलाक हो गई और लेडी डियाना को 17 मिलियन पाउंड्स की रकम सेटलमेंट की शक्ल में मिली। लेडी डियाना को तलाक के बाद भी शाही खानदान से मराहत मिलती रही और इनके नाम के साथ शहजादी का खिताब भी बरकरार रखा गया। इसके बाद इन्होंने फलाही कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना शुरू किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि लेडी डियाना और बर्तानिया के शाही खानदान की जमाइमा गोल्डस्मिथ से रिश्तेदारी बनती है। जमाइमा की कजन क्लियो गोल्डस्मिथ की शादी मार्क शेन से हुई। इसी मार्क शेन की सगी बहन क्वीन कैमिला बर्तानिया के मौजूदा बादशाह जॉर्ज III की अहलिया है। जमाइमा गोल्डस्मिथ और लेडी डियाना में खूब दोस्ती थी। ये जमाइमा खान की दावत पर खसूसी तौर पर इमरान खान की शौकत खानुम हॉस्पिटल आई थी, जहां लेडी डियाना की इमरान खान और इनके वालिद इकरामुल्लाह खान नियाजी से मुलाकात हुई। जबकि बरतानवी शहजादी लेडी डियाना ने किसी भी 5 स्टार होटल में ठहरने की बजाय इमरान खान के जमान पार्क वाले घर में क्याम करने को तरजीह दी थी। ऐसा कहा जाता है कि लेडी डियाना अपने पाकिस्तान टूर में गुजरात भी गई थी, जहां इसने अपना होने वाला ससुराली घर देखा था। जी हां, उन दिनों लेडी डियाना और पाकिस्तानी हार्ट सर्जन डॉक्टर हसनात एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे और इनकी शादी की अफवाहें भी अखबारात की जीनत बनती रही। वेंटीफेयर.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक लेडी डियाना और डॉक्टर हसनात की खुफिया मोहब्बत 2 साल तक चली। लेडी डियाना डॉक्टर हसनात को मिस्टर वंडरफुल कहती थी। इन्होंने एक साथ किंगस्टन पैलेस में वक्त गुजारा, जहां पापाराजी और इनके कैमरे नहीं पहुंच सकते थे। जब लेडी डियाना ने डॉक्टर हसनात के घर मिलने जाना होता तो ये विग और स्याह चश्मे पहन कर जाती थी। लेडी डियाना वीकेंड पर इनके लिए खाना भी पकाती थी। कई बार इन्होंने डॉक्टर हसनात के अपार्टमेंट की सफाई भी की थी। इनके कपड़े भी इस्त्री किए और मैले बर्तन भी धोए। ऐसा लगता था कि ये डॉक्टर हसनात के साथ मिलकर एक आम जिंदगी गुजारना चाहती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक लेडी डियाना इस्लाम भी कबूल करना चाहती थी। लेडी डियाना ने अपनी एक दोस्त को बताया कि हसनात जैसा अच्छा इंसान मैंने जिंदगी भर नहीं देखा। मुझे जो भी मिला उसने मुझे नोच खाया और मेरा मिसयूज किया, मगर डॉक्टर हसनात वो वाहिद शख्स था जिसने कभी मेरा इस्तेमाल नहीं किया। 31 अगस्त 1997 का दिन था जब पेरिस में लेडी डियाना अपने मिस्री अरबपति दोस्त डूडी अल्फाइड के साथ कार में मौजूद थी। इनकी गाड़ी को पापाराजी फोटोग्राफर्स ने चेस करने की कोशिश की। इसी दौरान कैमरे की आंख से बचते हुए तेज रफ्तारी की वजह से लेडी डियाना की गाड़ी क्रैश हो गई। हादसे के मुकाम पर सबसे पहले पहुंचने वाले फायर फाइटर ने बताया कि आखिरी लम्हात में जब लेडी डियाना की सांसें उखड़ रही थी तो वो ये कह रही थी कि मेरे खुदा ये क्या हो गया। इसके चंद लम्हे के बाद ये खुद और इनके दोस्त इस दुनिया से चल बसे। लेडी डियाना के सफरे आखिरत के मौका पर 10 लाख अफराद ने इनकी आखिरी रसूमात में शिरकत की थी, जो कि यूरोप की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा था। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो भी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखें।